सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो अध्यायानं, नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। तीसरी ढाल में 9वें नंबर के छंद में कविवर दौलत राम जी कहते हैं कि शमदम ते विधि झरन निर्जरा, ताही सदा आचरिए। कि तप के बल से कर्मों का झरना वह निर्जरा है और उसे सदा प्रकट करना चाहिए। ख्याल में आया ना? तो अब सवाल ये उठता है कि तप के बल से, कि तप का स्वरूप क्या है। जो अज्ञानी जीव है, जो वास्तव में इच्छा के अभाव रूप, राग आदि के अभाव रूप जो बीतराग भाव प्रकट होता है, सम्वर पूर्वक जो निर्जरा जिसे कहते हैं, शुद्धि यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्रकटता, तो उसका तो उसे लक्ष्य नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन बाह्य में जो 12 प्रकार के तप का स्वरूप शास्त्र में लिखा है, वहां से जानकर वह उस 12 प्रकार के स्वरूप को अपने जीवन में अंगीकार करता है। कि जैसे अनशन करना, ये अनशन तप हो गया। दूसरे नंबर पर उनोदर हो गया कि भाई भूख से आधा खाना है। रस परित्याग हो गया कि 1 2 3 रसों का त्याग करना है। ये सब तप है ना? तो इस तरह से सभी ले लेना। तो जो स्वरूप शास्त्र में ये बाह्य और 6 अभियंतर इन तपों का आचार्यों ने लिखा है, वहां से जानकर वह उसको अंगीकार करता है और ये समझता है कि इस तप से निर्जरा होगी। ख्याल में आ गया ना? लेकिन जो एक शुद्धोपयोग भाव है उसको नहीं पहचानता। ये चर्चा कल 7वें अधिकार में, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 7वें अधिकार में निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, इस प्रकरण के अंतर्गत कल प्रारंभ किया था। ख्याल में आ गया? तो उसी को आगे बढ़ाता हूं मैं। कल ये चर्चा आई थी कि ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उसने प्रश्न किया था, उसका कहना ये था कि आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवासादिक व प्रायश्चित आदि है ना, बाह्य तपों में उपवास आदि में बाह्य तप आ गए, और प्रायश्चित आदि, प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति,
ख्याल में आ गया ना। तो ये 6 अंतरंग तप हो गए, समझे। तो बाह्य और अभ्यंतर तप ये शुभ कार्य हैं, इनकी तो इच्छा रहेगी ना, ऐसा सवाल उठाया। तो उसका जवाब देते हुए पंडित जी ने कहा कि इनकी इच्छा नहीं है ज्ञानी को। ज्ञानी को तो एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। इच्छा, ध्यान से सुनना, इच्छा शब्द दुख रूप है, लेकिन कौन सी इच्छा? कि पर की इच्छा। ख्याल में आ गया? यानी शुभ कार्य की इच्छा, इसमें भी परोन्मुखता है। परावलंबन होगा तब शुभ कार्य होगा। और शुभ कर्म का विपाक भी चाहिए वहां पर, पुण्य भाव का, और उसकी प्रवृत्ति के लिए बाहर में कोई निमित्त भी चाहिए। तो ये केवल स्वाश्रितता का कार्य नहीं है, ये शुभ कार्य भी पराश्रित है। और शुद्धोपयोग ये स्वाश्रित है। अब कल इसमें एक चीज और कही थी मैंने कि शुद्धोपयोग की इच्छा है। जरा थोड़ा सा इस विषय को पकड़ने की कोशिश करना। जैसे मान लो आप कहते हो कि मुझे अमुक व्यक्ति के साथ अच्छा लगता है, अमुक व्यक्ति से बात करने में, उसके साथ बैठने में, उसके साथ घूमने फिरने में। ये लौकिक दृष्टांत ले रहा हूं, ये आम आदमी हर व्यक्ति समझ सकता है। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी के साथ अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो अब दो बातें हैं, उसे जहां अच्छा लगता है, ये स्थान विशेष हो गया है। जिसके साथ अच्छा लगता है, ये व्यक्ति विशेष हो गया है। तो दो चीजें हैं, एक तो वो अच्छा लगता है, जरा पकड़ने की कोशिश करना, के जैन जी सुन रहे हैं ना। एक तो वो अच्छा लगता है, और एक उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ये दो चीजें हैं। क्या कुछ समझ में आया ना? क्या सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए अच्छा लगता है। आगे समझ में ना? तो दो चीजें हैं, सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए जो तेरी पर्याय में अच्छा लगता है, वो वेदन, वो अच्छा, और एक सम्मेद शिखर अच्छा। तो समझिए, दो पॉइंट समझे ना? तो आप सम्मेद शिखर इसलिए जाते हो कि वहां अच्छा लगता है। क्या विनोद जी सुन रहे हो ना? क्या बोला कि आप सम्मेद शिखर इसलिए जाते हो वहां अच्छा लगता है, कि सम्मेद शिखर अच्छा लगता है इसलिए जाते हो।
और सम्य शिखर अच्छा ही है, सम्य शिखर ही अच्छा है। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, और अच्छा लगना ही चाहिए। ये सारे एंगल से हमको ये सम्य शिखर अच्छा लगता है। तो सम्य शिखर अच्छा लगता है, सम्य शिखर अच्छा है, ये तुझे लगेगा तब तुझे सम्मेद शिखर में रहना और जाना अच्छा लगेगा, वहां जाने में अच्छा लगेगा, वहां जाके अच्छा लगेगा। आई समझ में कि नहीं आई बात? क्यों? समय शिखर में अच्छा लगता है। अब तो अकेले समय शिखर में अच्छा लगता है और तू समय शिखर पहुंच गया, लेकिन तुझे वहां समय शिखर अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां पहुंच के भी अच्छा नहीं लगेगा। तू तो ये देख रहा है कुछ जरा सा हो गया, आज तो अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। अब तेरा उपयोग उसमें फंस गया। ये कौन सी? ये पर्याय में। और जिसका वो पर्याय का वेदन तो हुआ था पहले, उसमें तो अच्छा लगा था, पहली बार आए थे तो अच्छा लगा था। ये पहली बार तो इन विकल्पों में उलझा ही नहीं था, तो सम्य शिखर की महिमा आ रही थी तुझे, सम्य शिखर तुझे अच्छा लग रहा था। सम्य शिखर शाश्वत क्षेत्र है, तीर्थंकरों की भूमि है, कण कण पवित्र है, यहाँ से अनंत मोक्ष गए हैं, ऐसा ऐसा तू वहां को देख रहा था सम्य शिखर। तू वहां सम्य शिखर देख रहा था, तू वहां ये नहीं देख रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये बात को पकड़ने की कोशिश करो, मैं जो कहना चाह रहा हूं। चिद्रूप है कि नहीं? चिद्रूप क्यों विनोद जी? क्या बोला फिर से? समझे कि पहले तुझे इस बात का लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहां आकर। तू तो इस सम्मेद शिखर अच्छा है यही देख रहा था, उसकी अच्छाई देख रहा था, जहां से वो अच्छा है उस स्वरूप को देख रहा था। और मेरा वो भाग है कि मुझे ऐसी शाश्वत निर्वाण भूमि में आने का सौभाग्य मिल गया। ऐसे तेरे परिणामों में विशुद्धता, तो ऑटोमेटिक तेरे परिणामों की विशुद्धता का वेदन तुझे हो रहा था और तुझे अच्छा लगा था। और अब की बार तू जो सम्य शिखर गया है, जा रहा है, वो इसलिए नहीं जा रहा है कि सम्य शिखर अच्छा है। अब की बार तो इसलिए जा रहा है कि सम्य शिखर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा था, अब के बार फिर अच्छा लगे इसलिए सम्य शिखर जा रहा है। तो जिस कारण से वो कार्य हुआ था और वो कारण का तो वजन हो गया कम। क्या कहा? समझ में आया ना? तो इसलिए वहां जाकर के वो आता नहीं है। अब वो आता नहीं है तो इसे फिर बेचैनी हो जाती है कि अब की बार तो अच्छा नहीं लग रहा है और डाउन हो गया और स्लिप हो गया, वहां से खिसक गया और विकल्पों में उलझ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये स्थिति बनती है। अब ये तो मैंने आपको वो उदाहरण दिया है कि जो आपके जीवन का प्रैक्टिकल है, तो उसे आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मुझे इसके माध्यम से अब शुद्धोपयोग को बताना है। क्या कहा? तो शुद्धोपयोग का मतलब है कि अपने उपयोग को उस शुद्ध स्वभाव के सन्मुख करना और उसे करके उसके त्रिकालिक शुद्धता, जो उसका सदाकाल शुद्ध भाव है, और वहां से उसे देखना। तो जो उपयोग
उषाकार हो जाता है, बस उसका नाम शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग, विनोद जी, शुद्धोपयोग को नहीं देख रहा है। शुद्धोपयोग शुद्ध भाव को देख रहा है, शुद्ध स्वभाव को देख रहा है, एक तत्व की शुद्धता को देख रहा है, वो अनमिले तत्व को देख रहा है। वो शुभाशुभ भाव रूप होने पर भी जो उसके स्वभाव रूप नहीं होता, उस ज्ञायक भाव को देख रहा है। क्या मैं समझ में आया ना? क्या क्या तब बोलो, तो महिमा उसे किसकी आ रही है? शुद्धोपयोग की। क्या क्या उस शुद्ध स्वभाव की, शुद्ध भाव की, शुद्ध तत्व की, अपनी सत्ता की, अपने स्वभाव की। आई समझ में? तो उसकी महिमा आई, उसी में ही उसका ही यथार्थ ज्ञान है, उसकी यथार्थ श्रद्धा है, उसी में मगनता है, उसी में स्थिरता है। स्थिरता क्यों नहीं हो जब ऐसी चीज हूं मैं? स्थिरता क्यों नहीं हो उसमें जब मेरा स्वरूप ही ऐसा है, मैं ही ऐसा हूं? बोलो, हर व्यक्ति की स्थिरता अपने घर में नहीं होती क्या? भले ही, सुनना ध्यान से, कोई अपने घर में ज्यादा देर नहीं रह पाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अपने घर में आए, रात को आए, सवेरे फिर नौकरी पे चले गए, दिन भर नौकरी करी, रात को 9-10 बजे पहुंचे, और फिर रात को सोए, और फिर सवेरे फिर चल दिए। और उनके घर में नौकरी करने वाला नौकर 24 घंटा रहता है। क्या समझ में आया? फर्क समझ में आया? परदेश में नौकरी करता है, महीना 2 महीना में आता है एक दिन के लिए, सैटरडे संडे, और फिर चला जाता है। तो यहाँ भले ही उसका प्रवृत्ति रूप में अपने घर में रहना ज्यादा ना रह हो पाए, परंतु मेरा स्थायी यही है, और अपना स्थायी वही दिखता है, और कोई दूसरा नहीं दिखता। जिस ट्रेन में सुबह 4 घंटा लगाता है, शाम को 4 घंटा लगाता है आने जाने में, 8 घंटा लगाता है, जिस दफ्तर में 10 घंटा लगाता है, समझिए ना, वो स्थायी नहीं दिखता। और जिस घर में 6 घंटे के लिए आता है, वो स्थायी दिखता है। क्यों दिखता है मालूम है? उसके पीछे बल किस बात का है? ये मेरा है। समझ में आ गई बात? और नौकर जो 24 घंटे उस मकान में रहता है, उसके पास ये बल नहीं है, ये दृष्टि नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, ये मेरा है। तो ऐसे ही अज्ञानी के पास में ये श्रद्धा बल नहीं है। यदि वो कहता भी है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में हूं, तो शास्त्र के अनुसार कहता है। कदाचित शास्त्रानुसार जान भी ले, ये शैली लिखी है ना पंडित जी ने, उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता है। तो नहीं होता, इसका मतलब क्या है? उसे बल ही नहीं आता है। आज समझ में? क्या? तो ये रहने लायक है, ये मैं हूं और मेरा यही स्वभाव है। भले उस स्वभाव में स्थिरता ज्यादा ना हो, ज्यादा रहना स्थिरता शुभाशुभ में हो, उपयोग भले ही पर द्रव्यों के सन्मुख रहे, तो भी सम्यक ज्ञानी जीव को जो अपना स्थायी तत्व, स्थायी भाव, स्थाता का स्थान, जो अपना चैतन्य सत्ता स्वभाव है, वही नजर आता है। किसी भी परद्रव प्रभाव
और उनके निमित्त से होने वाले ये औपाधिक भावों में नजर नहीं आता। ध्यान में आ गया? और नौकर उसके घर में 24 घंटे रहे तो उसे अपना घर नजर नहीं आता। आप मेहमानी में किसी के घर 15-20 दिन रहो और बिल्कुल घुल मिल के रहो तो भी आपको वो घर अपना नजर नहीं आता है। अपने घर जैसा रहते हो, उससे भी गजब, उससे भी ज्यादा, पूरे अधिकार के साथ, कोई तकुल्लफ नहीं। समझ में आ गई? आप पलंग पे सोते हो, वो घर वाला जो है जिसका मालिक है वो जमीन पे बिस्तर बिछा के सोता है, इतना दमदारी से रहते हो तो भी आपको वो अपना नजर नहीं आता। ऐसे ही जो भेद विज्ञानी ज्ञानी जीव है वो भले ही, सुनना ध्यान से, ख्याल में आ गया ना, शुभाशुभ भाव रूप परिणाम है तो भी उसे वो नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि उसको अंतर में अपनी सत्ता स्वभाव की प्रतीति हो चुकी है, उसमें अपनापन आ चुका है। यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं। ये बात उसने किसी के कहने से नहीं मानी है, वो सर्वज्ञ की वाणी से मानी है, प्रमाण ने निक्षेप से नक्की किया है, और इतना ही नहीं, स्वानुभव से प्रमाण भी किया है। इस सब चर्चाएं पूर्व में रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से, समय सार में जो लॉकडाउन के समय चर्चा चली थी वहां के आधार से, नवे अधिकार से, वो सब बातें पूर्व में बहुत अच्छी तरह से खुलासा आ चुका है। अब मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना। तो जिसके यहाँ ये है क्या है, इस अभी बात कहां से चल रही है कि शुद्धोपयोग, एक ज्ञानी को तो एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। यहाँ पर सुनना ध्यान से, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, कथन ये है, और इसमें जो माल है वो ये है कि शुद्धोपयोग किसका नाम, कि जिसके वर्ण करने का नाम, उपयोग जिसे वर्ण करे और जिसे वर्ण करके वो उपयोग शुद्धोपयोग कहलाए। इच्छा तो उसकी स्थिरता की है, इच्छा तो उसमें रहने की है, और वो क्यों है? क्योंकि वो ही मेरे रहने का स्थाता का स्थान है, वो ही मेरा स्वभाव है, वो ही मैं हूं, वो ही मेरा निज भाव है। ध्यान में आ गया? यहां से खड़ा होना है। यदि कोई यहां से नहीं खड़ा हो रहा है और साथ से बढ़ के शुद्धोपयोग की, अब उसे शुद्धोपयोग होगा कहां से भाई साहब? एक आंख मांग बंद करके और पन वचन काय की प्रवृत्ति रोकना उसे शुद्धोपयोग ठहराएगा? ये सब आया था संवर तत्व में, संवर तत्व में पढ़वाया था हमने। देखो मैं फिर बता देता हूं कि गुप्ती बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतवन ना करे, मौन धारण करे, गमनादि ना करे, उसे वह गुप्ती मानता है। ऐसे उसे शुद्धोपयोग मान लेगा। यहां तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा तो स्वयं ने रोक रखी है कि सहज रुकी कहाँ है, तेरी चेतना तो वहीं लगी है ना रोकने में। चेतना चेतन में मगन हो जाए और वचन काय की प्रवृत्ति का विकल्प मिट जाए, क्या दशा है। माथे पे भारी नहीं है ना, वचन मन की प्रवृत्ति का भार है और ना उस प्रवृत्ति को रोकने का भार है। क्या गजब बात है। क्या विनोद जी सुन रहे हैं ना? समझ में बैठ रही है बात? क्या बोले?
यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप विशेष राग से नाना विकल्प होते हैं, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं। क्या बोला? और सुनना कि प्रवृत्ति पूर्वक ही गुप्तीपना बनता है, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में उसकी एकता। दर्शन ज्ञान चारित्र अपने ही स्वरूप में प्रवृत्त है, एक ज्ञान भी वही प्रवृत्त है, श्रद्धा भी वही प्रवृत्त है, चारित्र भी वही प्रवृत्त है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगी कि नहीं होगी? तो पर में है। तो यहाँ प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं, तो यहाँ प्रवृत्ति का मतलब पर प्रवृत्ति से लेना। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, आगे समझ, ये चेतना पर सन्मुख नहीं है, परोन्मुखता से छूट के सोन्मुख हो गई, यानी इंद्री का आलम्बन छूट गया। आई समझ में के नहीं है? मन का आलम्बन छूट गया। ये मन का आलम्बन काय के लिए था? ये पर सन्मुख, पर के विचार में। बात को समझ गए ना? अभी तो सात विचार में लगा और उसमें मगन हो गया। वस्तु विचार अध्याव में मन पावे विश्राम। बस आराम आराम, बस आत्मा राम, और आ माने आत्मा, राम आराम, बस यही आराम करने लायक है। इसके अलावा कहीं आराम नहीं है। और जो जहां अज्ञानी आराम मानता है वो सब आराम हराम है, वो आराम ही नहीं है। ख्याल में आ गया? तो इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है, वही वीतराग भाव, वही शुद्धोपयोग है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब इसको शुद्धोपयोग की इच्छा है, शुद्धोपयोग की इच्छा है। अरे प्रभु, जिसके अपनेपन, श्रद्धा और लीनता का नाम शुद्धोपयोग है, सबसे पहले तो तू ये बोल वो तेरे ज्ञान में है कि नहीं। फिर ये देख कि तेरा वहां अपनापन है कि नहीं, यही मैं हूं ऐसी प्रतीति है कि नहीं। आई समझ? यदि ये सब नहीं है तो तेरे को शुद्धोपयोग नहीं होगा, वो ओ वाला शुभोपयोग होगा। आगे समझ में कि नहीं है? तो अकेले ऐसे शुद्धोपयोग की इच्छा है, तो ऐसे तो अज्ञानी को भी मोक्ष की इच्छा है। इसके लिए पंडित डोडामल जी ने लिखा है ना कि मोक्ष को भी देखा देखी उत्कृष्ट मानता है, उत्कृष्ट कहता है, उसकी इच्छा। हमको तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। आप जितने भी थोड़ा सा धर्म रूप प्रवृत्ति करने वाले, व्यवहार धर्म में प्रवृत्त जितने भी जीव हैं, उन सबसे आप उनका इंटरव्यू ले तो क्या कहेंगे कि स्वर्ग के सुख की चाह नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है, मैं तू जामन मरण होवे ऐसा यतन, मुझे तो मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष चाहिए। लेकिन अभी मोक्ष तत्व की खबर नहीं, मोक्ष किस, उस तत्व की जाति का इसे भाव भाषण नहीं, अब इसके अनुमान में भी वो चीज आई नहीं, सिर्फ जानकारी में आया शास्त्र से पढ़ के।
तो अब वो वेदन कहां से आएगा, वो स्वानुभव से प्रमाण कैसे होगा? तो शुद्धोपयोग की इच्छा कैसे कहलाएगी? गैया ने महुए का फल खाया। ध्यान से सुनना जरा बात। सुना है ये? महुए का फल होता है। तो गैया एक दफे वो महुए का फल खा ले तो बार बार महुआ तले जाए, तो उसे इच्छा होती है बार बार कहाँ जाने की भाई साहब, कि महुए तले जाने की इच्छा होती है। तो उसका प्रयोजन महुए के तले जाने का है कि महुआ खा नहीं रहा है। आगे समझ में गया? अरे महुआ तले जाएगी नहीं तो महुआ खाएगी कैसे? ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है कि अरे उपवास आदि नहीं करेगा तो शुद्धोपयोग होगा कैसे? रोटी खाते खाते शुद्धोपयोग होगा क्या? रोटी बनाने के विकल्पों में शुद्धोपयोग हो जाएगा क्या? खाने के विकल्पों में होगा क्या? आगे समझ में कि नहीं आगे? वो पहले तो खाने और बनाने के विकल्प छोड़ेगा कि आज मेरा ये उपवास है, तो वो ऐसा है कि महुए के पेड़ के नीचे जाना, क्या बोले, और जाके वहां महुआ नहीं खाए और जाके आ जाए तो हो गई इच्छा पूरी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आई बात? ये पकड़ेंगे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या क्या? ये हमारा तो हमने तो नियम ले लिया है कि हम रोज महुए के पास जाएंगे। सब लोगों ने नियम नहीं ले रखा है कि हम रोज दिनेश भगवान का दर्शन करने जाएंगे। बोल बोला और गए, हाथ जोड़ा, नमो गामन पढ़ा, अर्घ चढ़ाया, चावल चढ़ाए, आ गए, हो गया नियम पूरा। बोल संतुष्ट है कि नहीं सब? भगवान का दर्शन मिल रहा है, सांस सुनने को मिल रहा है। बोलो, तो हो गई ना, विकल्प की पूर्ति हो गई कि नहीं? महुए के पेड़ के जाने के, महुए के नीचे जाने की इच्छा का पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऐसे अज्ञानी को भी आहार आदि नहीं खाना, उपवास की इच्छा होगी। क्या क्या समझ में आया? एक गैया को बार बार महुआ के तले जाने की इच्छा, महुआ के तले जाने की इच्छा। अरे ये कथन मात्र है महुए के तले जाने की इच्छा, और खाली कथन मात्र भी नहीं है कि महुए के नीचे नहीं जाएगी तो महुआ खाएगी कैसे? तो महुआ पर जाने की इच्छा उसमें गर्भित है कि महुआ खाने की इच्छा। समझ में आएगा? और अकेले महुआ खाने की इच्छा नहीं है, अपने उपयोग को उस महुआ के स्वाद में तन्मय करने की, ये सब लेना उसमें कर रही। ये सब ऐसा क्यों कि मैं बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। ये आज का समय ऐसा हो गया कि भूख के अनुसार भोजन नहीं होता, टाइम टेबल के अनुसार भोजन होता है।
अब हमारा भोजन का समय हो गया, इसलिए हमें भोजन करना है, हमें भूख लगी है इसलिए भोजन नहीं करना है, और भूख नहीं है इसलिए नहीं करना है, ये है नहीं भैया, ऐसा नहीं। इसलिए भूख हो या ना हो बस भोजन करना है। आपका उपयोग है कि नहीं है बस खाना है, आपका निर्विकल्पता है कि नहीं है खाना है, आपको भोजन करते हुए उसमें रस बन रहा है कि नहीं बन रहा है कोई मतलब नहीं, खाना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सब जगह लगाना, भगवान का दर्शन करने में भी लगाना, साथ सुनने पढ़ने में भी लगाना, आत्मचिंतन में भी लगाना, ये सब रूटीन बन गया आज। अब रूटीन पूरा हो गया आपका टाइम से, बस हो गया काम। बोलो महावीर भगवान की जय। क्या समझ में आ गया? मैंने ये चीज अच्छे अच्छे अभ्यासियों के जीवन में देखी है, आप और हम सब उसी में है कि समझ लेना बात को, ऐसा मत समझ लेना किसी बहुत दूर वाले को देखो आप। बोलो फटाफट सवेरे उठे, मंदिर गए, भगवान का अभिषेक किया, प्रक्षाल किया, आपने पूजा की, बस आ गए, अब नाश्ता कर लिया, अब स्वाध्याय कर ली, बहुत बढ़िया चीज। अब ये करना, अब ये करना, फटाफट फटाफट ये सब करना है, अपने टाइम के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से पूरा करना है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अरे तुम रोटी खाने बैठे हो तो उससे पहले मानसिक तैयारी होना चाहिए, आपके ग्रंथियां श्राव छोड़ना चाहिए, अंदर से रस मुंह में, जैसे कहते हैं ना, ये भोजन देख के पानी आ गया मुंह में, ये लार नहीं छोड़े अगर अंदर से, तो भूख नहीं हो और लार नहीं छूटे तो भोजन तुम्हारे लिए भोजन नहीं होगा, भाजन होगा, वो तो शरीर को पोषण नहीं देगा, शरीर को बीमार करेगा वो। आप समझ गए कुछ? उसकी विधि है कि नहीं? अब बोलो इस विधि से कितना भोजन हो रहा है? जब चिंतु तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर बंधु। ये क्या है? ये भोजन की याद आते ही डकार है, रस चुनने आगे सामने के लिए। अब भोजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाँ आज अपन ये बना रहे, आप ये बना रहे, उसी का रस, उसी का वो सामने आ गया, उसको ऐसे रस ले लेके खा रहा है, इसका नाम भोजन है। ऐसे विशुद्धता पूर्वक देव दर्शन होता है, जोड़ लेना, ऐसी विशुद्धता पूर्वक स्वाध्याय होती है, और स्वाध्याय पूर्वक चिंतन होता है, और चिंतन पूर्वक चैतन्य में आया जाता है। इस संवेदना तो खत्म है ना, इस संवेदन पूर्वक ना भोजन ना संवेदन पूर्वक भजन, तो शुद्धोपयोग कहां से हो जाएगा? ये असली बात समझ में आए कि नहीं आई? तो सच्ची बताएं कि सुनना ध्यान से, शुद्धोपयोग की इच्छा है, ये भी संवेदन बिना की इच्छा है। क्या कहें? जाना है, जाना है, गरीबों के लिए सब होना चाहिए, कोई योजना बनना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए प्रोजेक्ट बनना चाहिए, और वो सब बन गया, पास हो गया, खड़ा हो गया। यहाँ तेरे करुणा नहीं है, गरीब का कल्याण का क्या भाव आया? बस कुछ नहीं। ये समझ में आ रहा है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये। हाँ, एक सच में
ये जैसे पंचेंद्री के विषय और भोग, उसकी भी एक तैयारी होती है मानसिक, और जब उसमें उसकी सन्मुखता हो और उपयोग उसमें जाए और उसका ज्ञान करे और उसमें एकाग्रता बने और उसमें संवेदन होए, तब वो भोग होता है। बाहर के भोग में भी यही स्थिति है और भीतर के भोग में भी यही स्थिति है। ध्यान में आ गया? तो भोजन के प्रति रस बने, इसके लिए भोजन सामग्री, उसकी विशेषता है और सबका वर्णन किया जाता है और उसकी और बहुत उपयोगिता बताई जाती है, महिमा बताई जाती है। तो उस सब को सुन करके पढ़ करके उसकी जिज्ञासा जगती है, कौतूहल जगता है और फिर अनुमान में लेता है कि हाँ वो थोड़ा सा हमने खाया था तो अच्छा लगा था, इसमें ये चीज भी है, ये चीज भी है और इसे बहुत अच्छा लगेगा, वो ऐसा बनेगा। यहाँ कुछ करता है, प्रमाण ने निक्षेप से इसका नक्की करता है, अनुमान बनता है, तो फिर प्रत्यक्ष संवेदन कहां से हो जाएगा, शुद्धोपयोग कहां से हो जाएगा? आई समझ में कि नहीं है? तो शुद्धोपयोग की इच्छा है, इसका अर्थ क्या लेना कि जिसके सन्मुख उपयोग करने का नाम शुद्धोपयोग है, उस तत्व, उस भाव, उस वस्तु, उस स्वरूप, सत्ता, स्वभाव, यदि उसका तेरे को विशेष कोई सामान्य और विशेष कोई ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, तो तेरे को शुद्धोपयोग बहुत दूर है। बस मुझे इतनी बात बताना है। कथन में ये बात आएगी कि इतनी बेचैन क्यों हो रही है गैया, इसे महुआ के नीचे जाना है, महुआ के पेड़ के पास जाना है। लेकिन सच बताओ, अकेले पेड़ के पास जाना है क्या उसका मतलब? आगे समझ में के तो ये बहुत सारी बातें भैया, क्या क्या जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ये तो जो करे सो पावे, कर विचार तो पाम। ध्यान में आ गया? ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। देखो, उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। आगे समझना। तो शुद्धोपयोग ऐसा ही कहेंगे, लेकिन जिसके उपयोग का नाम शुद्धोपयोग है, जहां उपयोग लगाने का नाम शुद्धोपयोग है, कारण वो है। इस कारण तत्व को छोड़कर कोई कार्य की, है ना, क्या करे, उम्मीद करे, अपेक्षा रखे, उसकी याद करे, उसकी चाह रखे, उसे बहुत बड़ा भ्रम है, उसे नहीं मिलेगा। आगे समझ में? लेकिन कथन ऐसा ही आएगा, शुद्धोपयोग बढ़ता है, शुद्धोपयोग की इच्छा है, शुद्धोपयोग से निर्जरा है, शुद्धोपयोग ही निर्जरा है, ये सब आएगा। लेकिन मैंने इस साइंस को, इस विज्ञान को अलग अलग एंगल से, बहुत प्रकार से इसे खोलने की चेष्टा की, और अभी तो इतनी इतनी हो सकते हैं, इतनी इतनी बातें आ सकती हैं, बहुत है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये नहीं लगे कि वो उसी का पिष्ट पेचन इप्सा करते रहते हैं भाई साहब, और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया। इसलिए, है ना, तो मुझे भी ऐसा विकल्प आने से सोचता हूँ कि अब आगे विषय बढ़ाना चाहिए। देखो, यदि उपवासादिक से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। ख्याल में आ गया ना? अब देखो,
दो चीजें हैं भैया, एक आहार आदि करना और एक आहार आदि नहीं करना। सुनना ध्यान से, एक आहार आदि का विकल्प और एक आहार आदि नहीं करने का विकल्प। क्या कहा? दो स्थिति समझ में आई विनोद जी? क्या? एक में आहार करने का विकल्प और एक में आहार नहीं करने का विकल्प। और तीसरी स्थिति क्या है कि विकल्प के अभाव रूप निर्विकल्प परिणमन, जहां ना आहार करने का विकल्प है और जहां ना नहीं करने का विकल्प है। आगे समझ में नहीं आया। लेकिन आहार करने का विकल्प है तो उसमें आहार नहीं करने का विकल्प तो है ही नहीं, और वो भी निर्विकल्पता भी वहां नहीं है कि जिस निर्विकल्पता में ना तो आहार का विकल्प है और ना नहीं करने का विकल्प है, ऐसी निर्विकल्पता भी नहीं है। वहां तो आहार करने का विकल्प खड़ा है, तो विकल्प से विकल्प बनेंगे। नहीं समझ में आ गई बात? जैसे पैसे से पैसा कमता है ना, पैसे से पैसा बढ़ता है ना, तो ऐसे ही विकल्प से विकल्प बढ़ता है। कैसे? आपको अगर भोजन करने का विकल्प है तो अगला विकल्प क्या आएगा? क्या करना, कहां से आएगा, कैसे बनेगा? अब बोलो, है ना? तो विकल्प से विकल्प बनते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अब वहां आहार नहीं करने के विकल्प उसका तो कोई वहां है ही नहीं। वहां उसकी प्रेजेंस उपस्थिति नहीं है, और वो तीसरे वाली दशा की भी वहां उपस्थिति नहीं। कौन सी? विकल्प के अभाव रूप निर्विकल्पता, वितराग भाव, ना तो भोजन करने का विकल्प उपस्थित है और ना भोजन के त्याग का विकल्प उपस्थित है। ख्याल में आ गया ना? वो भी स्थिति। तो अब क्या है कि बुद्धि पूर्वक, ये बिल्कुल आगम से बोल रहा हूं, लेकिन आगम के साथ साथ आपको उसकी साइंस भी बता रहा हूं। विनोद जी सुन रहे हो ध्यान से? क्या कहा? पहले देखो, श्रद्धा तो यही है ज्ञानी को, क्या कि भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन भोजन का राग अभी नहीं छूटता। ये क्षुधा नामक कर्म का उदय है, अपने वो अंतराय कर्म का उदय है। समझ में आ गया? असादा वेदनी कर्म का उदय है। ये सब उदय है, अपना अपना काम कर रहे हैं। और मेरे स्वरूप की स्थिरता उपयोग की इतनी नहीं है कि मेरा उपयोग उन उदयों के सन्मुख ना जाए। वो जाता है, उसमें जुड़ता है, उसका वेदन होता है, ये सब उसके ज्ञान में विज्ञान है। तो उसकी श्रद्धा और भावना तो यही है ना, इस सब का भाव हो जाए, मेरा उपयोग उसमें जाए नहीं, अपने स्वरूप में ही रहे। कि जो असन स्वभाव मेरा स्वभाव है, उसके आश्रय से आहार पान का विकल्प भी उत्पन्न ना हो, और क्षुधा तृषा कर्म का नाश हो जाए, फिर वो उदय ही नहीं आए। और मेरा जीवन कोई भोजन पानी से तो चलता नहीं है। ख्याल में आ गया? आई समझ में? तो ये सारी चीज के ज्ञान में नक्की है। तो अब बोलो, यहाँ पे क्या लाइन आई है? यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तो वह आहार ग्रहण करता है।
और यदि आहार ग्रहण करने के विकल्पों से शुद्धोपयोग होता ना जाने तो आहार का त्याग करता है। तो उसका मतलब मकसद ना तो आहार करना है ना आहार का त्याग करना है, उसका मकसद तो शुद्धोपयोग है। वो सुनना ध्यान से, शुद्धोपयोग का अर्थ शुद्धोपयोग नहीं कि उपयोग का शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शुद्धता रूप परिणमित होना, अर्थात शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होना। हो गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कथन यही आएगा, शुद्धोपयोग की इच्छा। तो बात क्या कह रहे थे कि उपवास अधिक से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण। तो अब पहली स्थिति कि आहार का विकल्प, अब देखो ध्यान से सुनना। अब उसमें वो ये देखता है कि यदि मैं आहार ही करता रहूंगा, आहार के विकल्प चलेंगे तो आगे का उद्यम कैसे होगा। तो अब उसने देखा कि आज आहार छोड़ा जा सकता है, कि शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, परिणामों में राग में कोई आकुलता नहीं है, फिर ठीक है हम आज आहार नहीं करेंगे। आहार का विकल्प छोड़ा तो क्या करेंगे? तो आज तो हम ज्ञानानंद का भोजन करेंगे। आज हम अपना भोजन करेंगे। तो रोज किसका भोजन करते थे? सच्ची बात यह है, ये भोजन है ना, ये आत्मा का भोजन नहीं है, समझे? और इस भोजन से आत्मा का पेट नहीं भरता। क्या कहा? ये रूपी भोजन रूपी आत्मा का पेट नहीं भर सकता। ये तो रूपी भोजन, क्या कहा, रूपी शरीर में भी नहीं जाता। ये क्या मतलब? कि अपने चतुष्टय में रहता है। हाँ? ये भोजन अंदर जाकर के जो मांस मज्जा रस वीर्य आदि में परिणमित होता है, वो शरीर के अंदर सारा घुल मिल जाता है। तो वहां भी अपने अपने चतुष्टय में है वे परमाणु। तो कौन किस में गया? इसे ऐसा लगता है मैंने इतना खा लिया, मैंने काजू खाए, बादाम खाए, बादाम का हलवा खाया। तूने कुछ नहीं खाया। ख्याल में आया? अब सोचना इस पर बैठ के, खूब अच्छे से देखना। क्या जब सामने बादाम का हलवा खाता है ना, बहुत रिश्ता है कि मुझे बादाम का हलवा खाने को मिल रहा है। क्या बोले? तू खाने वाला है ही नहीं। ये भोजन आत्मा नहीं करता, इस भोजन से आत्मा का पेट नहीं भरता। आत्मा का भोजन वो तो ज्ञान और आनंद है। क्या आई समझ में? क्या बोला? तो फिर यहां तो लिखा है कि यदि शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तो आहार आदि ग्रहण करते हैं। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, अभी स्थिति ऐसी है, मैंने बोला ना कि उपयोग की पर्यायगत योग्यता जीव की ऐसी है कि वो उपयोग की स्थिरता नहीं हो पाती उसमें, और उपयोग देह सन्मुख जाता है। ये जो कर्मों के उदय हैं उसके सन्मुख जाता है, और वहां पर जो उसका विपाक है वो जाति का है कि वहां परिणाम शिथिल होना
उन शिथिल परिणामों का वेदन होना, तो अब ये वेदन होना ही इसके कहलाने में आता है परिणाम शिथिल होता है, तो उसका वेदन स्वाद वैसा ही होता है। वो भी ये नहीं चाहता। क्या समझ में आएगी? क्योंकि इसको तो आनंद में वेदन चाहिए ना, तो क्या करेंगे? तो फिर यथा योग द्रव क्षेत्र काल भाव का विचार करके वो मर्यादा में यथा योग आहार ग्रहण कर लेता है, तो क्यों होगा उससे? ये शरीर तो जो है अन्न का कीड़ा है, ख्याल में आ गया ना। अब इसमें इसमें भोजन पड़ जाएगा तो ये जितने भी परमाणु हैं, ये मशीन है, ये चलेगी, वो खिंची खिंची नहीं रहेगी, शिथिल नहीं होगी। तो शिथिल नहीं होगी तो इसकी शिथिलता का अनुभव भी नहीं होगा, तो उपयोग इसके सन्मुख जाएगा कदाचित अस्थिरता में, आई समझ में नहीं आएगी। उदाहरण देता हूं मैं आपको। माता पिता ने छिप करके बच्चे को स्कूल में देखा, समझिए। अब देखा कि बच्चा खेल रहा है, तो अब वहां खड़े नहीं रहेंगे। अब जो मजबूत माँ बाप होते हैं वे तो छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि सेट करेगा, स्कूल अपने आप सेट करेगा, उनका उनका काम ही यही है, तो वो ज्यादा उसमें नहीं होते। तो कोई माँ बाप कमजोर होते हैं तो उनका मन नहीं मानता, तो झांक झांक के देखते हैं कि क्या कर रहा है, रो तो नहीं रहा है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, इस। तो अब वो उधर अंदर झांका और उसी समय बच्चा उदास है, रो रहा है। समझ में आ गया ना? तो अब बोलो, तो बच्चे को रोते हुए देख के माँ रोने लगेगी? नहीं। क्या समझ में आ गया ना? अब जीव की पर्यायगत योग्यता ऐसी होए कि भूख लगे या प्यास, मुझे शरीर को देखना ही नहीं है, क्या तो कोई बात नहीं, इतनी पर्यायगत योग्यता दृढ़ता नहीं है, और बीच में उपयोग गया शरीर में, अब उस समय शरीर में भूख का उदय चल रहा है। तो विकल्प आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं बताना चाहता हूं। और वो जो विकल्प भी आया ना, उसका निमित्त पाके, तो अभी तेरे में उस जाति के कर्म पड़े हैं, वो उनका विपाक है। चेतन में तो वो मसाला है ही नहीं। चेतन में तो दर्शन ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं, वो तो अनुभूति स्वरूप है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब वो जो आया भी क्या, वो भी कर्म का विपाक है। तू वहां उससे भी भेद ज्ञान करके और अपने दर्शन ज्ञान का संवेदन कर ले, तो आत्मा का मिल गया ना ज्ञानानंद का भोजन, और ज्ञानानंद के भोजन में उतनी तृप्ति उसे आ जाएगी कि शरीर का विकल्प भी छूट जाएगा। तो अब वो शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो आहार ग्रहण करता है। अब यहाँ शुद्धोपयोग को शिथिल कहाँ हुआ, तो शुद्धोपयोग हो गया। तो अब आहार ग्रहण कौन करे? ना तो आहार ग्रहण करने का विकल्प है, ना आहार के त्यागने का विकल्प रहा। तो आई बात समझ में नहीं, सब अब हम त्याग के तो आए ही नहीं थे।
क्या में आया कि नहीं आया? पहले चलो बाहर त्याग करके आए पहले। क्या अभिमान जी, आप समझे ना? ऐसे ऐसा करेगा वो। यदि उसे याद है कि मैं त्याग करके आया हूं अंदर के नहीं आया हूं, क्या है? मैं त्याग करके आया हूं कि त्याग करके नहीं आया हूं, तो वो उसको शुद्धोपयोग होगा ही नहीं है। हाल में आया। क्या क्या ये जो मुनिराज होते हैं ना, ये 24 घंटे में एक दफे क्या नाम है, जो आहार की बेला होती है उसमें आहारचर्या के लिए आते हैं, बात समझना, और आहार लेके चले जाते हैं। तो अब विकल्प खत्म, 24 घंटे के लिए विकल्प खत्म। अब फिर तो नहीं आएगा ना, तो शुद्धोपयोग का साधन होगा। तो माँ ये नहीं कि भेद ज्ञान पूर्वक उनका उपयोग अंतर में शोषणमुख होकर के उसमें मगन हो गया, तब वो कि मैंने तो अभी 2 मिनट पहले अंदर आने से पहले आहार का त्याग किया ही नहीं था। अरे वो तो आहार ग्रहण किया, वो उनकी दिनचर्या में, उनके आचार संहिता में ख्याल में आए। ये बात नक्की है कि एक दफे खड़े खड़े आहार लेना 24 घंटे, अब वो हो गया तब खत्म, चाहे अंतराय हो, चाहे एक कोर जाए या आधी कोर जाए, अब वहां तो हो ही गया ना खत्म। तो अब उसके लिए ये थोड़ी है कि अभी अंदर निषेध करके नहीं आए थे। मतलब ये बात बहुत अच्छे से इनकी पकड़ों में, इन्हें पकड़ पकड़ के चलने में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे से ख्याल में आना चाहिए कि उपवास का मतलब क्या है, भोजन करने का मतलब क्या है, भोजन के त्याग का मतलब क्या है, परिणामों की शिथिलता का मतलब क्या है, शुद्धोपयोग का मतलब क्या है, शरीर की शिथिलता का मतलब क्या है। आगे समझ में क्या नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, समय तो हो गया। शरीर की शिथिलता ये जुदी चीज है, और परिणाम की शिथिलता ये जुदी चीज है। ऐसा भी हो सकता है शरीर शिथिल इतना ना हो और परिणाम शिथिल ज्यादा हो जाए। क्या क्या, और ऐसा भी हो सकता है कि शरीर शिथिल ज्यादा हो और परिणाम शिथिल कम हो, और ऐसा भी हो सकता है शरीर शिथिल बहुत ज्यादा है और परिणाम बिल्कुल शिथिल नहीं है। आई समझ में क्या नहीं है? तो मुख्यता किसकी? कि परिणामों की शिथिलता। तो शरीर शिथिल क्यों लिया? कि परिणामों की शिथिलता का निमित्त शरीर की शिथिलता। आई समझ में कि नहीं आएगी? तो निमित्त का विवेक है वहां, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है। क्या? तो ज्ञानी समझदार है ना, तो वो ये सबको चलता है कि शरीर भी ऐसा शिथिल ना हो कि परिणाम शिथिल हो जाए। तो इसलिए शरीर की शिथिलता का भी ध्यान है, लेकिन शरीर की शिथिलता से मतलब नहीं है, परिणाम की शिथिलता से मतलब है। तो बात समझ में आएगी नहीं है? एक समझदार व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि रस्सी है, लेकिन उसको भी उठा के उसकी जगह रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में ये रस्सी सांप का भ्रम पैदा कर दे। बोले मुझे तो पता है ना कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। ऐसा पता है। बहुत अच्छे से पता है।
लेकिन अगर उपयोग किया स्थिरता हुई तो वो पता होने पर भी वही रस्सी एक बार को बह गई। आगे समझने के लिए आएगी तो हम उसका कारण छोड़े ही क्यों। ख्याल में आ गया। इस तरह से साधक दशा में विवेक होता है, प्रमाद नहीं होता, खेच भी नहीं होती, पकड़ नहीं होती, लेकिन उपेक्षा भी नहीं। कितना व्यवस्थित होता है वो यहां इस पैराग्राफ से ये बात स्पष्ट हो गई है कि ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। तो बिना इच्छा के उपवास करते हैं कि नहीं है। कैसी है वो बात आ गई कि उपवास करने से शुद्धोपयोग होता है, भोजन के विकल्प में शुद्धोपयोग नहीं होता, इसलिए उपवास की इच्छा रहती है ना। लेकिन उपवास की इच्छा नहीं है, ये शुद्धोपयोग की इच्छा है। ये शुद्धोपयोग की भी इच्छा नहीं है। में आया ये शुद्ध स्वरूप है मेरा और उसमें रहना ही मुझे, इसलिए शुद्धोपयोग की इच्छा है। ऐसे सब व्यवस्थित ज्ञान में आए और उसका फल और लाभ जीवन में मिले, इसी मंगल भावना के साथ बहुत सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध